हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जॉन कीट्स की बहुत ही फेमस पोयम ओड ऑन मेलैंकोली। दोस्तों, इस ओड को 1819 में पब्लिश किया गया था और इसमें बताया गया है कि जब इंसान परेशान होता है, इंसान उदास होता है, तो कौन से वो काम है जिसको करने चाहिए और कौन से वो काम है जिससे उसको रुकना चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के इस पोयम को शुरू कर लेते हैं। नो नो गो नोट टू लीथ। लीथ ये एक ऐसी रिवर है जिसमें इंसान नहा ले तो सब कुछ भूल जाता है। ठीक है, कि नो नो गो नोट टू लीथ। देखो कितनी बार नोट लगाया है कि नहीं जाना, कि मत जाओ लीथ रिवर के पास, कि लीथ रिवर के पास मत जाओ, उसमें डुबकी मत लगाओ। Neither twist wolf's bane right tight rooted for its poisonous wine। वुल्फ बेन ये एक जहरीला पौधा है और ट्विस्ट यानी बाहर निकाल देना, खींचकर बाहर निकालना। तो देखें कि नीदर ट्विस्ट वुल्फ्स बेन, के वुल्फ्स बेन के जहरीले पौधे को खींचकर बाहर मत निकालो। टाइट रूटेड, जिस पौधे की जड़ जमीन में गहराई तक उतरी हुई है, यानी जो पौधा जमीन में पूरी टाइटली बोया हुआ है, उसकी जड़ें जमीन में दबी हुई हैं, तो उस पौधे को जमीन से खींचकर मत निकालो। किसके लिए? फॉर इट्स पॉइजनस वाइन, इसकी जहरीली शराब के लिए। कि वुल्फ्स बेन के जहरीले पौधे को उसकी जड़ से खींचकर बाहर मत निकालो, उसकी जहरीली शराब के लिए। और क्या ना करो, नोर सफर दाई पेल फॉरहेड टू बी किस्ड बाय नाइट शेड। नाइट शेड ये भी एक जहरीला पौधा है। कह रहे हैं कि जहरीले पौधे को किस मत करो। ठीक है, पेल फोरहेड यानी परेशान। जब तुम परेशान हो, जब तुम परेशानी को सफर कर रहे हो, तो उस समय नाइट शेड के जहरीले पौधे को किस मत करो। ना तो वुल्फ्स बेन के जहरीली शराब पीनी है, ना ही नाइट शेड के पौधे को टच करना है। रूबी ग्रेप्स ऑफ प्रोसरपाइन, और ना ही प्रोसरपाइन ये अंडरवर्ल्ड की एक क्वीन है, और ना ही प्रोसरपाइन की जो जहरीली अंगूर की शराब है, ग्रेप माने अंगूर, जो जहरीले अंगूरों की शराब बनी हुई है प्रोसरपाइन की, उस शराब को भी मत पियो। मेक नोट योर रोजरी ऑफ यू बेरी। यू बेरी ये एक माला टाइप आप कह सकते हैं, जो माला बार बार जपते हैं, माला को जपना। और ना ही अपनी मेलैंकोली को, अपनी उदासी को बार बार जपो। मेक नोट योर रोजरी ऑफ यू बेरीज, के अपने गम को, अपनी परेशानी, उदासी को बार बार याद मत करो, बार बार उसका नाम मत लो और उसका डिस्कस मत करो। नोर लेट द बीटल, और ना ही वो परवाना बन जाओ, नोर द डेथ मोथ भी योर मोर्नफुल साइकी। ये कह रहे हैं ना ही वो कीड़ा बन जाओ। बीटल कीड़े को बोलते हैं जो परवाना टाइप होता है। मोथ जो शमा के आसपास परवाने मंडराते हैं ना, मोमबत्ती आपने जलाई होगी तो कुछ कीड़े आते हैं और सुबह को जब हम देखते हैं तो वो वहीं मोमबत्ती में मरे हुए मिलते हैं या आसपास उसके मरे हुए पाते हैं, तो उसको कहते हैं परवाना। यानी वो ऐसा परवाना, ऐसे आवारा टाइप ना बन जाओ जिनका मतलब सिर्फ मर जाना है। ठीक है, ऐसे कीड़े मत बनो, ऐसे बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव मत करने लगो कि बस क्या नजर आने लगे, डेथ, कि बस मौत ही मौत इंसान गाने लगे, कि बस अब कुछ नहीं है, मरना है। इस तरह की बातें जो करते हैं आवारा टाइप लोग हो जाते हैं, पागल दीवाने होते हैं वो। तो इस तरह भी मत बन जाओ, अपनी परेशानी को छुपा कर रखो। योर मूनफुल साइकी, और अपनी मूनफुल साइकी को, जो तुम्हारा दिमाग परेशान है, तुम्हारे जो मन परेशान है, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। यानी अपनी अकल को, अपने गुस्से को, अपनी उदासी को अपने ऊपर सवार मत होने दो। योर मोनफुल साइकी, अपने परेशान दिमाग को अपने ऊपर हावी मत होने दो। नोर द डाउनी आउल अ पार्टनर इन योर सोरोज मिस्ट्री। डाउनी आउल परेशान उल्लू, कि एक परेशान उल्लू को अ पार्टनर, एक दोस्त मत बनाओ। कि एक परेशान उल्लू को इन योर सोरोज मिस्ट्री, अपने दुख में, अपने रहस्यमय दुख में अपना पार्टनर मत बनाओ। यानी यही मतलब है कि एक उल्लू की तरह दुख का प्रतीक ना बन जाओ। जैसे एक उल्लू को हमारे यहाँ पर माना जाता है कि दुख का और परेशानी का एक सिंबल माना जाता है उल्लू, है ना। तो इसी तरह कह रहे हैं कि जिस तरह उल्लू एक दुख का प्रतीक बनकर रह जाता है, तुम भी एक उल्लू की तरह दुख का प्रतीक मत बनो। ठीक है, उल्लू को पार्टनर मत बनाओ अपने सोरों में।
फॉर शेड टू शेड विल कम टू ड्राउजली। ये कह रहे हैं कि अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना, अगर तुमने वो सब काम किए जिनसे मैं रोक रहा हूं, तो क्या होगा, शेड टू शेड, धीरे 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 जो तुम्हारा दुख है वो कैसा हो जाएगा, टू ड्राउजली, और बड़ा होता चला जाएगा। कि अगर तुमने मेरी बात को, मेरी ये स्टेटमेंट को नहीं माना, तो तुम्हारा दुख धीरे धीरे, शेड टू शेड, धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, विल कम टू ड्राउजली, बहुत बड़ा होता चला जाएगा। तुम्हारा दुख कम नहीं होगा, बल्कि दुख तुम्हारा बड़ा होगा। अगर कोई इंसान परेशान है और परेशानी में वो शराब पी लेता है, तो ये माना जाता है कि एक तो दुख था उसको, और दूसरा उसने शराब पी है। तो कहीं ना कहीं तो ये कह रहे हैं कि अगर आप जहरीली शराब अपने दुख के अंदर पी लेते तो आप तो मर जाएंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर आपने मेरी बात को नहीं माना, तो आपका दुख क्या हो जाएगा, विल कम टू ड्राउजली, आपका दुख बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा। और क्या होगा लास्ट में, एंड ड्राउन द वेकफुल एंग्विश ऑफ द सोल, और आखिरकार जो तुम्हारी आत्मा है ना, तुम्हारी आत्मा की एंग्विश बोलते हैं चिंता को, कि तुम्हारी आत्मा की जो चिंता है, तुम्हारे अंदर जो एक परेशानी, उदासी है, गम है, दुख है, आखिरकार क्या हो जाएगा, सारा का सारा ड्राउन, सब का सब खत्म हो जाएगा, यानी तुम मर जाओगे। कि अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना, जहरीली अगर आपने शराब पी ली, तो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा दुख, सब चीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ड्राउन, डूब जाएगी, मर जाएगी हर चीज। नेक्स्ट स्टैंजा देखें, बट व्हेन द मेलंकली फिट शैल फॉल, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर परेशानियां आ रही है, मेलंकली फिट शैल फॉल, यानी तुम्हारे ऊपर परेशानियां आ गई हैं, बहुत सारी जो है दुख तुम्हारे ऊपर आ गए हैं, तो ऐसा लगने लगे कि सडन फ्रॉम द हेवन लाइक अ वीपिंग क्लाउड, के अचानक से तुम्हारे ऊपर ऐसे परेशानियां आ गई हैं जैसे कि आसमान से, फ्रॉम हेवन यानी आसमान से, लाइक अ वीपिंग क्लाउड, कोई बादल रो रहा हो, कि जिस तरह से आसमान से कोई बादल अचानक से रोने लगा हो, अचानक से दुख से भरी हुई बारिश आसमान से होने लगी हो। बारिश का मतलब यानी हर तरफ से दुख ही दुख इंसान को नजर आने लगे, हर तरह से परेशानियां नजर आने लगे, ऐसा लगने लगे कि आसमान से बादल रो रहे हैं और वो परेशानियों की, दुख से भरी हुई बारिश इंसान के ऊपर कर रहे हैं। तो क्या करना है, दैट फोस्टर द ड्रॉप अ हेडेड फ्लावर्स ऑल, तो फिर याद रखो कि जल्द ही वो समय आ जाएगा, कैसा, कि जहां पर हर जगह ड्रॉप के ये जो बूंदे हैं, ये जो आसमान से गिरती हुई परेशानी वाली बूंदे नजर आ रही हैं, इन्हीं बूंदों से फ्लावर्स ऑल, हर जगह फूल खिल जाएंगे। यानी जब इंसान परेशान होता है, तो कह रहे हैं जॉन कीट्स के वहां पर सब्र करना चाहिए, क्योंकि जल्द ही जो सारे दुख हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद ऐसा लगेगा जैसे स्प्रिंग के समय में बारिश बरसती है, हर जगह कीचड़, पानी, इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन जब वो बारिश का पानी खत्म हो जाता है तो फिर फूल खिलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जल्द ही वो समय आ जाएगा, दैट फोस्टर द ड्रॉप हेडेड फ्लावर्स ऑल, कि हर जगह फूल ही फूल नजर आएंगे, एंड हर्ट्स द ग्रीन हिल इन अप्रैल श्राउड, और हरी हरी जो पहाड़ी इलाके, हिल जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर हर जगह ग्रीन यानी हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। अप्रैल श्राउड यानी अप्रैल के मौसम में, कि अप्रैल के मौसम में, तो कह रहे हैं इस लाइन में दोस्तों कि अप्रैल के महीने में हर जगह हरियाली ही हरियाली होगी और हर जगह फूल ही फूल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, और फिर इन फूलों को, इन हरियाली को देखकर क्या करना है, देन ग्लट दाई सोरो ऑन अ मॉर्निंग रोज, ग्लट माने खत्म कर देना, भुला देना, देन ग्लट फिर तुम भुला देना, दाई सोरो अपने दुखों को, ऑन अ मॉर्निंग रोज एक सुबह में खिलते हुए गुलाब को देखकर, कि सुबह में खिलते हुए एक गुलाब को देखकर तब तुम अपने गमों को, अपने दुखों को ग्लट यानी भुला देना। और ऑन द रेनबो ऑफ द साल्ट सैंड वेव, साल्ट सैंड वेव यानी इसका मतलब समुंदर होगा, साल्ट सैंड वेव समुंदर, रेनबो माने इंद्रधनुष, या फिर समुंदर के ऊपर उठता हुआ जो एक रेनबो हो, जो एक इंद्रधनुष होगा, उसको देखकर अपने गमों को भुला देना। और ऑन द वेल्थ ऑफ ग्लोब्ड पोनीज, या फिर जो वेल्थ है, जो धन है, धन का मतलब यहाँ पर हर जगह जो नेचुरल सोर्सेज हैं, फ्लावर्स हैं और हरियाली है या इंद्रधनुष है, समुंदर है, जो भी नेचुरल सोर्सेज हैं, उनको देखकर
अपने गमों को भुला देना, यानी कहीं समुंदर की तरफ निकल जाना, कहीं हरियाली की तरफ निकल जाना, और कहीं पहाड़ों पर अगर तुम चले जाओगे तो तुम अपने गमों को हल्का कर सकते हो। तो अपने गमों को, नेचुरल चीज़ों को लेकर, सितारों को, चांद को, इंद्रधनुष को और फूलों को, इन चीज़ों में जब तुम जाओगे तो अपने गमों को भुलाओगे। तो ये काम करने हैं। या तो रैम्बो को देख लो, या फिर सुबह में जो फूल खिलता है गुलाब का उसको देख लो, या फिर नेचुरल चीज़ों को देख लो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं। और या फिर क्या करना है, इफ़ दाई मिस्ट्रेस सम रिच एंगर शोज, यानी अगर तुम्हारे मिस्ट्रेस, तुम्हारी बिलव्ड, तुम्हारी वाइफ अगर तुम पर गुस्सा होती है, सम रिच एंगर शोज, अगर तुम पर वो गुस्सा होगी, तो इम्प्रेजन हर सॉफ्ट हैंड, और तुम भी इस हालत में गुस्सा होते हो, तुम भी गुस्सा हो, और तुम्हारी जो बिलव्ड या तुम्हारी जो वाइफ है वो भी तुम पर नाराज हो जाएगी। तो क्या करना है, इम्प्रेजन हर सॉफ्ट हैंड, तो उसको गुस्सा नहीं दिखाना है, ठीक है। अपने गुस्से को उसके गुस्से पर हावी नहीं करना है, बल्कि उसके हाथों को, जो उसके सॉफ्ट हैंड है, जो उसके नर्म हाथ हैं, उनको अपने हाथों में इम्प्रेशन यानी पकड़ लो, कि उनको अपने हाथों से पकड़ लो। एंड लेट हर रेव, और उसको गुस्सा होने दो, अपना गुस्सा मत दिखाओ उसको, बल्कि अपनी बिलव्ड को ही गुस्सा करने दो। एंड फीड डीप डीप अपॉन हर पियरलेस आइज, उसकी जो गहरी आंखें हैं, उसकी बड़ी बड़ी गहरी जो उसकी आंखें हैं, उसमें समा जाओ, एक तरह से उसमें कहाँ चले जाओ, फीड डीप, उनमें गहराई तक खो जाओ, बस उसको देखते रहो और उसको गुस्सा करने दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो इससे भी तुम्हारा गुस्सा हल्का हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा कोई करीबी तुम पर गुस्सा होता है, तुम्हारी बिलव्ड, तुम्हारा कोई भी हो सकता है, यहाँ पे इसने ये वर्ड दिया है मिस्ट्रेस का, लेकिन दोस्तों कुछ भी, कोई भी हो सकता है। अगर वो गुस्सा कर रहा है तो उसको करने दो, अगर हम भी उस पर गुस्सा हो जाएंगे तो उससे हमारी परेशानी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। थर्ड स्टैंजा देखें कि शी ड्वेल्ट विद ब्यूटी, कि जो मेलंकली है, शी मेलंकली के लिए है कि जो मेलंकली है वो हमेशा ब्यूटी के साथ होती है ना, मेलंकली हमेशा ब्यूटी के साथ में होती है, ब्यूटी दैट मस्ट डाई, और ये याद रखना है कि जो खूबसूरती है वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी, कि जिस तरह से खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, अब खूबसूरती से जुड़ी हुई जो मेलंकली है वो भी इस ब्यूटी के साथ साथ ख़त्म हो जाएगी। एंड जॉय, और एक खुशी में भी, एक जॉय में भी हमेशा मेलंकली होती है। एक क्यों, क्योंकि whose hand is ever at his lips, क्योंकि वो अपने हाथ हमेशा अपने होठों पर रखती है। कौन रखती है, बिडिंग एडी, यानी जो स्प्रिंग टाइम होता है उसमें क्या होता है, हमेशा स्प्रिंग टाइम भी अपना हाथ अपने होठों पर रखकर क्या करते हैं, बिडिंग एडी, अलविदा कहना चाहती है। यानी स्प्रिंग, जैसे कि स्प्रिंग सीजन आता है इसी तरह वो चला जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे हर जगह में खूबसूरती नजर आएगी अप्रैल के महीने में, इसी तरह एक महीने बाद वो सारी जो खूबसूरती दिखाई दी थी वो सब खत्म हो जाएगी, फूल खत्म हो जाएंगे, रैम्बो खत्म हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि शी ड्वेल्ट विद ब्यूटी, के मेलंकली हमेशा खूबसूरती के साथ है, और ब्यूटी दैट मस्ट डाई, और ब्यूटी हमेशा खत्म हो जाएगी एक न एक दिन। एंड जॉय, और जो आनंद है हर जगह, वो जॉय, आनंद, प्लेजर सब खत्म हो जाएगा। whose hand is ever at his lips bidding adieu, क्योंकि जो स्प्रिंग का टाइम है वो हमेशा bidding adieu, हमेशा रुखसती चाहता है, अलविदा होना चाहता है। एंड aching player nigh, और ये कह रहे हैं जो प्लेजर है, जो आनंद, इंजॉय है, इंजॉय में भी क्या है, एकिंग, इसमें भी दुख होता है, कि जब इंसान प्लेजर लेता है, इंजॉय करता है, तो वहां पर भी एकिंग, वहां पर भी दर्द का इनकार नहीं किया जा सकता, दुख का इनकार नहीं किया जा सकता। टर्निंग टू पॉइजन वाइल द बी माउथ सिप्स, ये कह रहे हैं जो स्प्रिंग का टाइम है, स्प्रिंग का जो सीजन है, ये भी जहरीला हो जाता है। कब, जबकि कोई मधुमक्खी उसको चूस लेती है, यानी मधुमक्खी आएगी और फूल को, उसका जो रस होता है उसको निकाल लेगी, तो इससे क्या होगा, वो फूल जहरीला हो जाएगा। हाँ कह रहे हैं कि और दुख कहाँ मिल सकता है, इन द वेरी टेम्पल ऑफ डिलाइट, यानी डिलाइट हर जगह जहाँ पर खुशी नजर आएगी, जहाँ पर खूबसूरती नजर आएगी, तो समझो वहाँ भी मेलंकली होगी। ए माने एक तरह से जो है हमें आवाज दे रहा है, हमें थोड़ा कह रहा है कि लिसन टू केयरफुल कहना चाहता है। कि इन द वेरी टेम्पल ऑफ डिलाइट, के जहाँ खुशी होगी, जहाँ डिलाइट होगी, वहां पर मेलंकली होगी।
क्योंकि इन फर्स्ट लाइन में कहा है कि शी ड्वेल्ट विद ब्यूटी, जहाँ ब्यूटी होगी, डिलाइट होगी, प्लेजर होगा, जॉय होगा, हर जगह मेलंकली होगी। वेल्ड मेलंकली हैज हर सोवरन श्राइन, ये कह रहे हैं कि जहाँ पर डिलाइट होगी तो वहाँ मेलंकली भी पूरी तरह से, वेल्ड माने कवर हो गया, यानी उसी के अंदर छुपी हुई होगी। डिलाइट के अंदर भी जो मेलंकली है, जो उदासी है, वो छुपी हुई होगी। Thou seen of none save him whose strenuous tongue, ये कह रहे हैं कि can burst joyous grapes against his palate fine, कि जब तक इंसान अपने आप से, है ना, स्ट्रेनस टंग यानी अपनी जीभ से, अपने टंग से टेस्ट नहीं कर लेता, किसको, जॉयस ग्रेप्स अगेंस्ट हिज पैलेट फाइन, कि जिस तरह से इंसान ग्रेप्स को, अंगूर को खुद से ये चेक नहीं कर लेता कि वो मीठे हैं या खट्टे हैं, तो तब तक किस तरह से वो उसकी असलियत का पता चलाएगा। यानी ये कह रहे हैं जॉन कीट्स के इंसान अगर दुनिया में मेलंकली को फेस नहीं करेगा, मेलंकली को नहीं देखेगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि खुशियां क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल लिया है अंगूर का, कि जिस तरह इंसान अंगूर केवल मीठे मीठे अंगूर खाता रहे, जॉयस ग्रेप्स यानी मीठे अंगूर अगर वो खाता रहे, तो उसको कैसे पता चलेगा कि अंगूर खट्टे भी होते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि रियलिटी का पता लगाने के लिए खट्टे अंगूर भी खाने चाहिए और मीठे अंगूर भी खाने चाहिए, तब रियलिटी पता चल सकती है। तो कह रहे हैं कि thou seen of none save him whose strenuous tongue can burst joyous grapes against his palate fine, कि अगर कोई इंसान अंगूर मीठे अंगूर खाता रहेगा, जॉय यानी खुशी ही खुशी में रहेगा, तो उसको मेलंकली का कैसे पता चलेगा। और अगर मेलंकली का पता नहीं चलेगा, इसका मतलब वो इंसान रियलिटी से दूर है, क्योंकि दुनिया में मेलंकली भी है और जॉय भी है। नेक्स्ट देखें कि his soul shall taste the sadness of her might, कि इंसान की सोल को, इंसान को जरूर टेस्ट करना चाहिए सैडनेस को भी, कि सैडनेस को भी ऑफ हर माइट के जरूर चेक करना चाहिए, कि हमें सैडनेस को, मेलंकली को भी जरूर टेस्ट करना चाहिए, जरूर उसको फेस करना चाहिए, सैडनेस को फेस करना चाहिए। एंड बी एमंग हर क्लाउडी ट्रॉफीज हंग, और ऐसे सोचना चाहिए कि इस उदासी में, है ना, इस मुसीबत में, इस परेशानी में क्या है, एक ट्रॉफी, एक जीत है, कि इस मुसीबत के बाद में ट्रॉफी जीत के लिए बोला जाता है, जो जीत जाते हैं वो ट्रॉफी उनको मिलती है। तो इस तरह से इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि हमें हर मुसीबत को, हर सैडनेस को भी टेस्ट करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि बी एमंग हर क्लाउडी ट्रॉफीज हंग, कि अगर हम इन मुसीबतों को फेस कर लेंगे, इन पर अपनी जीत हासिल कर लेंगे, तो फिर हमें ट्रॉफी, जिस तरह से जीतने वालों को एक ट्रॉफी मिलती है, इसी तरह इंसान को हर परेशानी के बाद में, हर मुसीबत और सैडनेस के बाद में एक खुशी मिलती है। ये सोचना चाहिए हमें कि इसकी जो एक क्लाउडी एक मौसम है, दिखाई तो हमें कुछ नहीं दे रहा, बस ये दिखाई दे रहा है कि हर जगह मुसीबत है, परेशानियां हैं, लेकिन हमें उनको फेस करना चाहिए। अगर हम उनको फेस कर लेते हैं तब हमें खुशी मिलेगी, और जो वो खुशी होगी वो रियल खुशी होगी, क्योंकि अभी हमने मुसीबतों को देखा है, तो उसको, खुशी को फील कर कर, हैप्पीनेस को फील कर कर हमें रियलिटी का पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, पोएम समझ आ गई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन